क्लास 9 केमिस्ट्री का चैप्टर 1 है। इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं पदार्थ का गुण के बारे में, पदार्थ की प्रकृति के बारे में। पदार्थ को हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में, समझे। अब देखिए इन चीजों में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ये हमने कल पढ़ लिया था कि पदार्थ क्या होता है। हमने बताया था पदार्थ का सबसे बड़ा पहला जो प्रॉपर्टी है वो है कि पदार्थ में द्रव्यमान और आयतन होना चाहिए। कोई वस्तु इसमें द्रव्यमान और आयतन है उन्हें क्या बोलेंगे? पदार्थ। किसी वस्तु इसमें द्रव्यमान और आयतन होगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग? पदार्थ बोलेंगे। अगला हम लोग बात करें, एक मिनट, मैंने बताया था कि पदार्थ जो होता है वो बहुत ही छोटा पार्टिकल्स होता है। उसके लिए मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि अगर छोटा सा ये क्या है, पोटेशियम परमानेट डाल दे पूरे पानी में घुल जाता है। इस पर मैंने बताया था कि पदार्थ के बीच क्या होता है, खाली जगह होता है। मैंने एग्जाम्पल दिया था नमक को डाल दो पानी में तो पूरा नमक और पानी क्या होता है, घुल जाता है। अगर नमक घुल गया इसका मतलब नमक का छोटा पार्टिकल्स है वो जाकर किसमें घुल गया? पानी में। इसका मतलब हुआ कि पानी में कहीं ना कहीं पानी के कणों के बीच में खाली जगह है, पानी के कणों के बीच में खाली खाली जगह है, तब जाके घुला। इससे ये प्रूफ होता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। ये हम इसलिए फास्ट बता रहे हैं क्योंकि हम पहले क्लास कल के क्लास में ये सब चीज हम बता चुके हैं। इसके बाद मैंने बताया था कि पदार्थ के कण क्या करते हैं, निरंतर गति करते रहते हैं, यानी कि मोशन में रहते हैं। और जब टेम्परेचर बढ़ता है तो पदार्थ के कण का क्या होता है, टेम्परेचर भी, उसका गति ऊर्जा भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा पदार्थ के कण का गति ऊर्जा भी बढ़ जाता है। इसके बाद बताए थे कि पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं, यानी कि हर एक पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, यानी कि अंतर आणविक आकर्षण बल। इसी वजह से पदार्थ का जो 3 रूप होता है मुख्यतः ठोस, द्रव और गैस। इसमें तुमने देखा होगा ठोस, द्रव, गैस में ठोस के अणुओं के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है। जैसे मान लीजिए ठोस है, इसको कहीं भी रख दो, यहाँ पर रख दो, चाहिए फूट गया, अलग अलग भागों में बट गया, क्यों? क्योंकि इसका जो अणु है, इसका जो कण है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड है, उसके बीच आकर्षण बल ज्यादा है। वही एक गिलास पानी है, इस पानी को नीचे डाल देंगे तो पूरा बिखर जाएगा ना, क्यों? कि इसका जो कण है उसके कणों के बीच आकर्षण बल क्या बहुत ही कम है, मतलब ठोस की अपेक्षा में कम है। और वही गैस देखेंगे, गैस में क्या होता है, बहुत ज्यादा कम होता है। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल बहुत ही ज्यादा कम होता है, इस वजह से उसको रिलीज करते हैं तो पूर्ण रूप से बिखर जाता है। तो तुलनात्मक रूप से देखोगे तो सबसे ज्यादा आकर्षण बल किसमें होता है, ठोस के अणुओं के बीच में। उससे कम क्या होता है, द्रव में, और सबसे कम किसमें होता है, गैस में। गैस के अणुओं के बीच आकर्षण बल सबसे कम होता है। अब आगे देखो, समझो आगे। अब यहाँ से तुम लोग को हम पढ़ाने वाले ना जी, यहाँ से क्लास स्टार्ट होगा। तो देखिए क्या है, जो क्लास 9 का चैप्टर पदार्थ है, लेकिन जब भी हम कोई चीज पढ़ाते हैं हम ये समझ कर पढ़ाते हैं कि अभी तक तुम लोग कुछ पढ़ा ही नहीं है, इस बारे में तुम लोग को जीरो नॉलेज। क्लास 6 में ही पदार्थ सब दिया रहता है, लेकिन दुर्भाग्य है कि हम लोग पढ़ नहीं पाते अच्छा से। इसलिए मेरा पूरा प्रयास रहता है कि कोई बच्चा जो पढ़ रहा है उसको ऐसे पढ़ाया जाए कि किसी क्लास में पढ़ाओ उसको पदार्थ अच्छे से समझ में आ जाए। भले 9 का चैप्टर है, लेकिन मैं जब पढ़ाऊंगा तो क्लास 6 से बताऊंगा, एकदम पूरा बेसिक से, एकदम पूरा बेसिक से, ताकि आपको पूर्ण रूप से समझ में आ जाए, कोई कितना भी कमजोर ही क्यों ना हो। तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अवस्थाओं का निर्माण, दूरी और आकर्षण, आकर्षण का सूत्र। देखिए आप सबको मालूम है कि जितने पदार्थ हैं उनकी 3 प्रमुख अवस्था है। कितनी अवस्था है? 3। 3 मुख्य अवस्था, देयर आर 3 मेन स्टेट्स ऑफ मैटर। कौन कौन होता है, मेन बात कर रहे हैं, यानी कि प्रमुख। वैसे पदार्थ की कुल 5 अवस्थाएं होती है। अच्छा हम लोग 3 पढ़े थे, फिर इसको डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि एक होता है ठोस, एक होता है द्रव, एक होता है गैस, तो चौथा आता है प्लाज्मा, और 5वां होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। ठीक है, फिर हम लोग के बारे में पढ़ेंगे क्या क्या है, बस समझिए। पहला आपको है ठोस, दूसरा क्या है, द्रव, और तीसरा क्या है, गैस। इन 3 अवस्थाओं में देखिएगा, आप समझिएगा कि अवस्थाओं का बनना कणों की विशेषताओं पर निर्भर करता है। कोई भी चीज, बात समझिए, ये कोई ठोस क्यों बन गया, कोई चीज द्रव क्यों है, कोई चीज गैस क्यों है, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है उसके कण पे। किसी पदार्थ का अलग अलग पदार्थ का अलग अलग कण होता है, ठोस का कण अलग का गुण अलग है, जो द्रव है उसके उसका गुण अलग है, जो गैस है उसका गुण अलग है, अलग अलग पदार्थों का गुण अलग है। उनके गुणों के आधार पे वो ठोस है, द्रव है और गैस है। अभी देखो सबसे बड़ी बात है, आज मैं तुमको ये बात बताने वाला हूँ कि देखो डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का फायदा, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ने का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है,
जैसे अभी यही टॉपिक है, इसको पढ़ाने के लिए अगर व्हाइट बोर्ड पढ़ाते बताते हो कि ये सब चीज है, लेकिन जब डिजिटल बोर्ड पढ़ा रहा है तो हमारे पास पिक्चर है, एक अच्छा क्वालिटी की इमेज है, तो इस अच्छे क्वालिटी की इमेज से बच्चा इजिली समझ सकता है, तुम इजिली समझ सकते हो कि क्या डिफरेंस है ठोस, द्रव और गैस को। अगर तुमको वही समझाएंगे व्हाइट बोर्ड पर तो तुम उतने अच्छे तरीके से नहीं समझोगे, लेकिन यहाँ तुम अच्छा समझ जाएगा कि सर ये ठोस है, बिना पढ़ाई भी समझेगा, ओ सर ठोस है, देखिए सबका कण कण क्या है, एकदम सटल सटल है, इसका कण क्या है, सटा सटा हुआ है, ये क्या है, द्रव है, और इसका कण थोड़ा थोड़ा दूर दूर है, थोड़ा थोड़ा दूर है, यानी इसके बीच ज्यादा गैप है, ज्यादा गैप है, यहाँ गैप है, यहाँ इन दो इनके कणों के बीच गैप है, नहीं है, यहाँ क्या है, बहुत ज्यादा गैप है, यहाँ पे क्या है, कणों के बीच बहुत ज्यादा गैप है। तो ये चीज आप किससे समझे, डिजिटल बोर्ड था ना, किसी चीज को अगर व्हाइट बोर्ड पर समझा, बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना, तो पढ़ा रहे हैं तो इसका फायदा उठाइए, ये सभी सारा सुविधा किसके लिए है, तुम लोग के लिए है ना जी। तो डेली क्लास आओगे तभी ना पाए, पढ़ाने के लिए बताओ पूरा बढ़िया वजह सब पढ़ा रहा है ना व्हाइट बोर्ड पर, हम भी पढ़ाते व्हाइट बोर्ड पर, इतना इन्वेस्ट किसके लिए किए हैं, तुम लोग के लिए ना, कि तुम लोग का पढ़ाई और ज्यादा आसान और रोचक हो जाए, कि तुमको पढ़ने में मजा आए, ताकि बच्चा जो एबसेंट होता है वो बच्चा एबसेंट ना हो, वो डेली पढ़े। डिजिटल बोर्ड पढ़ाने के बावजूद भी क्या हम फीस बढ़ाए फीस, 1 रुपया नहीं बढ़ाया है, उल्टा जितना मेरा फीस था कम कर दिए है, जबकि वाजिब रूप से बढ़ाना चाहिए हमको, हम क्यों नहीं बढ़ाया, क्योंकि मेरा पर्पस पैसा कमाना नहीं है, मेरा उद्देश्य है कि बच्चा पढ़ाई में रोचक ले, इंटरेस्ट ले, जो बच्चा एबसेंट होता है डेली आए, जबरदस्ती आए, जा रहे हैं पढ़ने के लिए, आज कुछ ना कुछ नया पढ़ने को मिलेगा। पढ़ाई जब तक बोरिंग होगा तब तक बच्चा जाएगा डेली जाना, जाएगा डेली नहीं चाहेगा डेली जाना, लेकिन जैसे पढ़ाई इंटरेस्टिंग होगा, अभी तुम बोलो फिल्म देखने के लिए तुम डेली जाएगा, क्या है, तो फिल्म इंटरेस्टिंग होता है। उसी प्रकार इसलिए हम डिजिटल बोर्ड लिए तुम लोग के लिए, कि तुम लोग डिजिटल बोर्ड के माध्यम से पढ़ाई को आसान और रोचक बनेगा, ताकि तुमको समझने में मजा आएगा और तुम डेली आओगे तो पढ़ोगे, फिर तुम पढ़ोगे डेली तो धीरे धीरे करके तुम क्या हो जाएगा, एक टॉपर बच्चा की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। अभी लड़की कल नहीं आई, इसको समझ नहीं आएगा, अभी जितना पढ़ाए पीछे चीज वो इसको समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे इसके नॉलेज में क्या कमी आएगा, तो इसको पढ़ाई पर समझने लगा है सर किए जाए तुम्हें, पढ़ने के जाएगा, आया समझ में। इसलिए डेली आइए और इस चीज का फायदा आप लोग उठाइए, ये सारा सुधार जो है तुम लोग के लिए है, तो डेली आकर के पढ़ाई करो। अब समझो, हम ये बता रहे हैं कि कोई चीज ठोस है, कोई चीज द्रव है, कोई चीज गैस है, तो क्यों है, अगर बाबू ये ठोस है ये क्यों है, ये द्रव है क्यों है, ये गैस है तो क्यों है, ये ठोस है क्यों है, ये इसमें जो पानी है वो क्या है, द्रव है, सिलेंडर एलपीजी के यहाँ पर सारा वातावरण में क्या है, गैस है ना जी, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, अलग अलग तरह की गैस है, क्यों है, क्योंकि उनके कणों का गुण, उनके कणों के गुणों के आधार पर जितने पदार्थ हैं उन पदार्थों का जो पार्टिकल्स है, पार्टिकल का जो प्रॉपर्टी जो गुण, उसके आधार पर वो ठोस है, वो द्रव है, वो गैस है। क्या अंतर है समझे, पिक्चर के माध्यम से तुम आसानी से समझो कि अगर ये ठोस है, इसका ठोस इसलिए है क्योंकि इसके कणों के बीच गैप बहुत कम है, गैप क्या है, बहुत कम है, यहाँ कणों के बीच अंतर क्या है, बहुत कम है अंतर, यहाँ क्या है, अंतर क्या है, ज्यादा अंतर है जी, और यहाँ देखो क्या है, जब है, यहाँ देखो कितना गैप है, यहाँ देखो हल्का फुल्का गैप है ना, यहाँ तो गैप है ही नहीं, दिखाई पड़ रहा है, ये ठोस है, ये क्या है, ठोस, तो ठोस के कणों के बीच कहीं भी तुमको गैप दिखाई पड़ रहा है, अंतर आपको दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, लेकिन गैस के कणों के बीच में बहुत ज्यादा अंतर है। और एक बात और देखिएगा, जितना गैप कम, बात समझो, जितना ज्यादा गैप कम रहेगा आकर्षण बल उतना अधिक होगा, यहाँ देखिए इनके कणों के बीच आकर्षण क्या है, अधिकतम है, इसको मिटा देते हैं, देखिए ये ठोस जो है इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, सॉलिड, इसको क्या बोलेंगे, लिक्विड, और इसे क्या बोलेंगे हम लोग, गैस। तो आप देखिए सॉलिड का जो कण सब है उसमें अधिकतम आकर्षण है, यानी कि आकर्षण बल होता है, अट्रैक्शन फोर्स होता है कणों के बीच में, वो सबसे ज्यादा है, इसमें आकर्षण बल क्या है, मध्यम आकर्षण बल, यानी इससे तो कम है, इससे तो कम है, इसमें क्या है, न्यूनतम आकर्षण बल, यानी कि सबसे कम है। और दो चीज देखिए, गैप और आकर्षण एक दूसरे का उल्टा है, जहां पे गैप ज्यादा वहां आकर्षण कम, जहां पे आकर्षण ज्यादा वहां पे गैप
देखो यहाँ कम दूरी है, आकर्षण क्या है, अधिक है। यहाँ मध्यम दूरी है, आकर्षण भी मध्यम है। और यहाँ अधिकतम दूरी है, तो यहाँ क्या है, आकर्षण क्या है, न्यूनतम है। हम बोले ना कि दोनों एक दूसरे का उल्टा है। ज्यादा गैप रहेगा इसका मतलब आकर्षण क्या है, कम है। तो कम गैप रहेगा तो आकर्षण ज्यादा है। आपको समझ आया, ठोस द्रव और गैस। आगे बढ़े हम। हम्म अब देखिए अगला प्रॉपर्टीज को हम देखते हैं क्या है। अगला है, अब हम लोग पहले हम क्या बोल दीजिए, अभी हम ठोस द्रव और गैस के बीच अंतर को देखें कि ठोस में ये होता है, द्रव में ये होता है, गैस में ये होता है। अब हम लोग बारी बारी से अलग अलग पदार्थ जो है उनके गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। 3 अवस्था पढ़े हम। पहला ठोस, हम लोग क्या पढ़ेंगे, ठोस के गुण, किसके बारे में पढ़ेंगे, ठोस अवस्थाएं और उनके गुणधर्म। ठोस अवस्थाएं और उनके गुणधर्म को पढ़ेंगे इस चैप्टर में, इस पेज में। तो क्या क्या है, सबसे पहला देखिए, आपको देखिए अभी बोल रहे थे डिजिटल बोर्ड पढ़ने का फायदा क्या है, आइस क्यूब है। आइस क्यूब है ना, पानी एक ऐसा चीज है जो तीनों स्टेट में होता है, तीनों अवस्था में पाया जाता है। स्टेट का मतलब ये मत समझना, देखो हम इससे पहले बोले थे STATE, स्टेट में ना राज्य होता है, क्या होता है, राज्य। स्टेट का क्या होता है, कैपिटल, क्या होता है, कैपिटल, यानी कि राजधानी। जैसे बिहार की राजधानी क्या है, पटना। तो बहुत लोग बोलेगा सर स्टेट में ना तो राज्य होता है, स्टेट में राज होता है और कैपिटल में उसकी राजधानी होती है। बिहार राज्य, उसकी राजधानी पटना है। लेकिन साइंस में, केमिस्ट्री में स्टेट का मतलब होता है अवस्था, क्या होता है, अवस्था। स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। इतना रेट क्यों आएंगे, स्टेट का मतलब क्या होता है, अवस्था। यानी जैसे पदार्थ की मुख्यतः 3, हम बार बार बोले मुख्यतः, यानी और भी है लेकिन मेन 3 को है, ठोस द्रव और गैस, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस। क्या समझ आया, बोला हाँ या ना। अब देखिए आगे, तो पहला जो गुण है, हमने क्या बोला, हम सबका गुण बारी बारी से पढ़ने वाले हैं। पहला हम लोग पढ़ने वाले हैं सॉलिड के गुणों के बारे में। Here we will study about the properties of solid। यहाँ हम ठोस के गुणों के बारे में पढ़ने वाले हैं। क्या गुण होता है, तो पहला गुण होता है कि उसकी आकार और सीमा। आकार और सीमा, आकार क्या होता है, इसको समझते हैं हम लोग। देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, समझिए अच्छे से। हम लोग पढ़ने वाले हैं ठोस के गुणों के बारे में। तो पहला गुण होता है कि इसका आकार, दूसरा आयतन, इसका क्या बोलेंगे, अंतराण्विक बल। आकार में क्या देखेंगे कि इनका निश्चित आकार तथा स्पष्ट सीमा होती है। बाह्य बल लगने पर भी ठोस अपने आकार को बनाए रखता है। यानी कहने का मतलब है कि जो ठोस वस्तु होता है उसका आकार निश्चित होता है। क्या होता है, आकार निश्चित होता है। आकार निश्चित मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए ठोस है, इसको यहाँ रख दीजिए, कहीं रख दीजिए, तो क्या अपना आकार बदल लेगा। इस ठोस को रख दो यहाँ पे, 10 साल बाद आओ इस रूम में, जहाँ है वहीं रखा रहेगा। जब तक कोई बाह्य बल यानी एक्सटर्नल फोर्स न लगे। तुम बोलेगा सर नहीं रखा रहेगा, आंधी आएगा, आंधी भी तो बाह्य बल है ना। आंधी आए, तूफान आ जाए, भूकंप आ जाए, एक्सटर्नल फोर्स है जी। जब तक इस किताब को यहाँ रखा हुआ, यहाँ हटाएंगे नहीं तो हटेगा ही नहीं, हटेगा। कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा, कुछ ना कुछ हमको एक्स्ट्रा बल लगाना पड़ेगा। तो किताब यहाँ रखा हुआ है, मान लो किताब है, ये किताब यहाँ रखा हुआ है, मान लो इसमें रख दिए इसको, इसको हटाने के लिए हमको बल लगाना पड़ेगा। इसे लगाए, ये इधर गया, इधर लगाए तो इधर गया। तो बल लगाएंगे तभी हिलेगा ना। वही बात है कि ये ठोस है, ठोस पे जब तक कोई बाहरी बल नहीं लगेगा इतना आकार और सीमा नहीं बदलेगा। सीमा मतलब क्या होता है, ये इतना बड़ा है तो इधर से क्यों चल जाएगा, इसमें कोई ना कोई बल लगाना पड़ेगा। जैसे तुम बोलेगा सर बर्फ है पिघल जाता है, बल लग रहा है, कौन, टेम्परेचर लगा रहे हैं, टेम्परेचर लगा रहे हैं जी। टेम्परेचर लगाए तो क्या हुआ, पिघल गया ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और आयतन भी इसका क्या होता है, निश्चित होता है। यानी कि ये आपको कंप्रेस नहीं होता है, जितना है उतना ही रहेगा। ऐसा नहीं कि उसको और ज्यादा कंप्रेस करके दबा करके छोटा कर सकते हैं। आया समझ में, बोलो हाँ या ना। अगला प्रॉपर्टी देखिएगा, आंतरिक बल। अंतराणिक बल मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्स। कह रहा है ठोस में कणों के बीच अंतराणिक बल द्रव और गैस से सबसे अधिक होता है। ये तो बल मैंने बताया ही, ये बात तो मैंने बताया ही, ठोस के अणुओं के बीच जो इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो सबसे अधिक होता है।
बताइए यहाँ ठोस के कितने प्रॉपर्टीज हैं? 3। पहला आकार भैया नहीं बदलेगा, आकार बदलेगा नहीं। दूसरा इसका आयतन भी नहीं बदलेगा, जितना है उतना ही होगा। तीसरा आंतरणिक बल जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्या समझ में आया? बोलो हाँ या ना। आगे बढ़े। अगला देखिए लिक्विड। एक बार समझ गया वो चीज तो अब तुमको समझने में ज्यादा परेशानी नहीं होगा, इजली तुम लोग सब बाकी चीज को समझ सकता है। साझा समझ रहे तुम? आया ना? बोला करो। अब देखो ये क्या होता है। हाँ, लिक्विड का क्या क्या होता है? लिक्विड का देखिए, पहला होता है इसका आकार। तो लिक्विड यानी कि द्रव का आकार निश्चित नहीं होता। आकार जो होता है निश्चित नहीं होता है। इसको जिस बर्तन में रखोगे उसी बर्तन का आकार ले लेगा। जैसे ये देखो क्या है, गिलास है, इससे पानी है। इस पानी को, एक गिलास पानी को डाले हो तो गिलास आकार का है। इसको डाल देंगे बोतल में तो बोतल के आकार का रूप ले लेगा। इसको डाल देंगे बाल्टी में तो बाल्टी का रूप लेगा। जमीन पर रख देंगे तो फैल जाएगा पूरा। यानी जहां डालेंगे ये उसी रूप का ले लेगा। कौन? लिक्विड यानी कि द्रव। अगला चीज देखिए, आयतन। इसका आयतन निश्चित होता है। अब मान लो ये पानी है, इसमें 1 लीटर पानी रखा हुआ है। कुछ भी करेंगे तो 1 लीटर पानी 2 लीटर हो जाएगा कि बढ़ जाएगा? कुछ होगा? नहीं होगा। यानी इसका आयतन में क्या होता है? निश्चित होता है। इसका बहाव। द्रव का सबसे बड़ा गुण क्या है कि द्रव में गुण होता है बहाव का, यानी कि अंग्रेजी में बोलते हैं फ्लूइडिटी। क्या बोलेंगे? फ्लूइडिटी। देखो इस बात समझो, हम यहाँ पर जो भी बनाए हैं स्लाइड आप लोगों के लिए, इसमें आप देखिएगा मैंने चित्रों का प्रयोग किया है ताकि आपको डिजिटल बोर्ड के माध्यम से आसानी समझ आए। साथ साथ हम इंग्लिश का यूज किया है। जो बच्चा हिंदी मीडियम बच्चा को समझ आए ही, लेकिन हिंदी मीडियम वाले बच्चे उसको अंग्रेजी में भी समझ सके। और जो बच्चे इंग्लिश मीडियम के सीबीएसई मीडियम बोर्ड के हैं उनको भी ये क्लास समझाए। तो सीबीएसई का बच्चा भी पढ़ता है अंग्रेजी में लेकिन समझता है हिंदी में। किताब उसका भले अंग्रेजी हो लेकिन समझता है कॉन्सेप्ट को हिंदी में ही। आप समझिए। तो बहाव क्या बोलते हैं? बहाव बोलते हैं फ्लूइडिटी, यानी कि द्रव में गुण होता है बहाव का। द्रवों में बहाव होता है, इनका आकार बदलते रहता है। क्योंकि द्रवों में फ्लूइडिटी का गुण होता है इसलिए द्रव क्या करता है? अपने आकार को बदलते रहता है। अगला गुण है अंतरणिक बल। इनका अंतरणिक बल ठोस से कम होता है। ठोस में सबसे अधिक था, इनका अंतरणिक बल ठोस से कम होता है। तो द्रव के कितने गुणों के बारे में हमने पढ़ा? पहला गुण पढ़े, इसका आकार निश्चित नहीं होता है, आयतन निश्चित होता है, बहाव होता है और अंतरणिक बल क्या होता है? ठोस से होता है। आया समझ में? आगे बढ़े। अब हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में? गैस। गैस के गुणधर्म। गैस का पहला गुण होता है संपीड्यता। तो संपीड्यता का मतलब क्या होता है समझिए। बहुत लोगों को यह समझ में आया होगा कि सर संपीड्यता क्या होता है। अंग्रेजी में से बोलते हैं कंप्रेशन। क्या बोलते हैं? कंप्रेशन। कंप्रेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में समझो, दबाना। क्या होता है? दबाना। यानी कोई भी चीज को दबा के छोटा करना। ये तुमने देखा स्पंज। स्पंज स्पंज मिठाई देख लो, स्पंज का मिठाई होता है ना, उसको ऐसे हाथ ले लो, हाथ से दबा, इतना खुला रहता है, दबाओगे छोटा हो जाएगा, इतना सा गुल्ली सा बन जाएगा। उसी प्रकार तुम लोग देख लो, जहां भी स्पंज होता है उसको दबाओगे, गड्ढा होता है ना, क्योंकि उसमें एयर रहता है, दबाओगे एयर निकलेगा तो क्या जगह सिकुड़ जाएगा। क्या हो जाएगा? सिकुड़ जाएगा। इसी को बोला जाता है संपीड्यता। क्या बोलते हैं? संपीड्यता। गैस में संपीड्यता गुण होता है। तो गैस में संपीड्यता गुण होता है, इसी वजह से तुम लोग के घर में होगा एलपीजी सिलेंडर। एलपीजी का फुल क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। लिक्विफाइड क्या होता है? लिक्विफाइड यानी कि द्रवीभूत। द्रवीभूत। तो गैस है, सब तुम सोचेगा सर गैस तो गैस है तो फिर द्रव द्रव क्यों बोल दिया? वो गैस ही है, लेकिन उसको इतना ज्यादा दबाया गया है, इतना ज्यादा दबाया गया है कि कंप्रेस करके उसको लिक्विड में चेंज कर दिया गया। किसको? एलपीजी को। तुम कभी एलपीजी सिलेंडर दाग लाने के लिए आधा खाली रहेगा ना, उसमें हिलाना लगेगा, अंदर में पानी है लगेगा, क्या है? पानी ऐसे से मिलेगा। है समझ में? तो उसको है गैस, लेकिन उसको उसके अणुओं को दबाया गया। जैसे मान लो इतना गैस है, इतना ज्यादा गैस है, दबा के छोटा सा गिलास में डाल दिया, तो इतना ज्यादा गैस था। उनके बीच अणु क्या था? उसका जो इतना बहुत गैस है, मान लो इतना बड़ा कंटेनर है, बड़ा सा बर्तन है, उस बड़ा सा बर्तन में गैस डाल दिए। उस गैस को हमको इसमें डालना है, हम डाल सकते हैं। लेकिन उतना ज्यादा गैस को जब इसमें डालेंगे तो क्या होगा? वो गैस बन जाएगा लिक्विड। वो गैस क्या बन जाएगा? लिक्विड। क्योंकि इतने जो बड़ा बर्तन है
इस बड़ा बर्तन में गैस है, उसके बीच अणु कहाँ है, दूर दूर है, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे, एगो यहाँ पे दूर दूर है। लेकिन जब दबाएंगे तो सारा पार्टिकल क्या हो जाएगा, दबाने के बाद उसका सारा पार्टिकल एक जगह आ जाएगा। क्या आ जाएगा, एक जगह आ जाएगा, सिकुड़ जाएगा, यानी उसके बीच जगह क्या आ जाएगा। जैसे उसके बीच जगह कमा तो क्या बन जाएगा, वो लिक्विड क्या बन जाएगा, लिक्विड। इसलिए एलपीजी सिलेंडर होता है उसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि वह गैस ही होता है लेकिन उसको दबा कंप्रेस करके उसको लिक्विड में चेंज किया जाता है। किस में चेंज किया है, वो लिक्विड में, लिक्विड में चेंज करता है, फिर वो धीरे धीरे नोजल के माध्यम से गैस के रूप में धीरे धीरे निकलते रहता है। क्या समझ में आया सबको, बोलो हाँ या ना, कोई दिक्कत। चलिए, तो पहला गुण क्या है, संपीड़ितता। तो ये संपीड़ितता का गुण क्या ठोस में है, क्या संपीड्यता का गुण ठोस में है, नहीं। क्या संपीड्यता का गुण द्रव में है, नहीं। तो संपीड्यता गुण किसमें है, गैस में। और संपीड्यता का गुण क्या होते हैं, कंप्रेशन, क्या बोलते हैं, कंप्रेशन। वही लिखा हुआ है, ठोस एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीड्यता काफी अधिक होती है, गैसों को आसानी से दबाया जाता है। गैस में संपीड्यता गुण क्या होता है, अधिक होता है। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, किसी को दिक्कत नहीं। अगला देखो, अंतराण्विक बल, इनके कणों के बीच अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। जो ठोस है उनके कणों बीच क्या होता है, अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। ये तो बात आपको समझ आ गया होगा ना, ये बात आप लोग को आ गया समझ में। अब दूसरा बात है विषण। विषण क्या होता है, देखिए अंग्रेजी में विषण को बोलते हैं डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। जब एक कणों को तेज गति अत्यधिक दीर्घ स्थान के कारण इनका विषण काफी तीव्रता होता है। बात समझिएगा, विषण का मतलब होता है एक का दूसरे में जाकर मिल जाना। जैसे आप समझिएगा, खाना बनता है ना, तो मान लो इसे घर में बन रहा है चिकन, मटन बन रहा है, तो तुम लोग खा दे बैठा लेगा, बगल में बनेगा खाना, बोलेगा सर मटन बन रहा है, मछली बन रहा है। तो क्यों, वहां से तुमको स्वाद कैसे पता चला, तुमको कैसे पता चला क्या बन रहा है, क्योंकि उसको जो खाना बन रहा है तो खाना का जो महक है वो वायु में गया, फिर वो हवा बहते 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 तुम्हारे नाकों दे गया। खाना का महक क्या हुआ, गैस में, वही महक, महक क्या था, गैस था, तो वो गैस क्या हुआ, जो वातावरण में गैस उसके साथ मिल गया। एक गैस जब दूसरे गैस में मिलता है, एक गैस जब दूसरे गैस में मिलता है, उसी को बोलते हैं विसरण या डिफ्यूजन। विसरण या डिफ्यूजन, क्या समझ आया बाबू, बोलो हाँ है ना। जैसे मान लिया अभी कोई कचरा होगा वहां उस तरफ, बदबू करेगा, तो बोला सर यहाँ है बहुत दूर, लेकिन तुम बदबू कर रहा है, क्यों, विषण की वजह से। कि उस कचरा में जो बदबू निकल रहा है वो बदबू किससे मिल रहा है, हवा में, बदबू गैस है, वो भी हवा मिला, तो एक गैस दूसरे गैस में जाके मिल गया, इसे बोलेंगे विषण या डिफ्यूजन। क्या बोलेंगे, विषण या डिफ्यूजन। समझ में आया, बोल हाँ या ना। इसे क्या बोलेंगे, या तो विषण बोलेंगे या बोलेंगे डिफ्यूजन। चूंकि जो ये गैस है, ये क्या है, गैस है। इनके कणों की तेज गति और अत्यधिक रिक्त स्थान का इनका विषण काफी तेज है, यानी कणों के बीच गति तेज होता है और इनके बीच जो होता है खाली जगह ज्यादा आता है, इसलिए दूसरा गैस इस गैस में जाके मिल जाता है। एक गैस दूसरे गैस में जाके जल्दी से मिल जाता है, क्योंकि उनके बीच कणों, उनके जो कण होते हैं उनके बीच खाली जगह ज्यादा रहता है। आया समझ में, बोलो हाँ या ना, किसी को दिक्कत, आगे बढ़े, तुमको बाबू आया समझ में। अब देखिए, ये एक चार्ट है, इस अभी तक तुमको जितना पढ़ा है उस सब को हमने एक चार्ट में कंपाइल कर दिया है। अभी तक जितना पढ़ा है, ठोस का गुण, द्रव का गुण या गैस का गुण, सबके गुणों को हमने क्या किया, एक चार्ट में मैंने कंपाइल करके बता दिया है। इसको पढ़ लोगे तो सारा वो रिवाइज हो जाएगा। क्या क्या है देखो, पहला है आकार, ये गुणधर्म है, आकार। फिर देखेंगे आयतन, संपीड़ितता, इंटरमोलिकुलर फोर्स और एमपीटीएस प्रारंभिक स्थान। इतना ही गुण है ना, इन्हीं गुणों को हम लोग पढ़ेंगे, एक बार ठोस में, एक बार द्रव में और एक बार गैस में। एक बात और तुम ध्यान रखो, ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। द्रव इसको बोलते हैं लिक्विड, इसको बोलते हैं लिक्विड। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चा मिस कर जाता है, मैं ध्यान से बता रहा हूँ, समझिएगा। द्रव और वह द्रव, ये होता है लिक्विड, ये क्या होता है, लिक्विड। लेकिन द्रव अधा वो ये पता क्या है, ये है पदार्थ, ये क्या है, पदार्थ।
पदार्थ को हम लोग द्रव भी बोलते हैं, पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, द्रव्य। इसे क्या बोलेंगे, द्रव्य, क्या बोलेंगे, द्रव्य। इसे क्या बोलेंगे, द्रव, क्या बोलेंगे, द्रव। आया समझ में? क्या इससे पहले तुम लोग को इसके डिफरेंस मालूम नहीं होगा? लगता होगा सर दोनों सेम है, नहीं होगा, सेम नहीं है, दोनों अलग है। द्रव, द्रव ये लिक्विड है, क्या है, लिक्विड है। और द्रव संयुक्त, वय संयुक्त क्या है, द्रव्य। द्रव यानी कि पदार्थ, यानी कि इसको बोलेंगे मैटर, MATTER। आया समझ में? चुको फोन आया। इसे क्या बोलेंगे, मैटर, क्या बोलेंगे, मैटर। इसको लिख लो तुम लोग।